बारिश आते ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से महिला की मौत। पंचकुला में नदी में बही कार। देश की कई राज्यों में मानसून के दस्तक दे दिया है। बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी राहत मिली है। हालांकि लगातार ही बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। मुंबई में बिल्डिंग गिरने पर पंचकुला से नदी में कार रहने की विजुअल सामने आया है। वहीं नदी में दिल्ली बारिश में डूबी बिजली के तार के संपर्क में आने से एक महिला की मौत हो गई है। हरियाणा के पंचकुला के खड़क मंगोली के पास टिकने आई एक महिला की गाड़ी नदी में बह गई है। जानकारी के अनुसार महिला अपनी मां के साथ माथा टेकने के लिए आई थी। नदी के किनारे गाड़ी खड़ी तो इसके दौरान ही पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते ही गाड़ी नदी में बह गई। गाड़ी में सवार महिला के पंचकूला में सेक्टर से 6 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से गाड़ी की नदी से निकलवाने में प्रयास किया जारी। बारिश से चलते ही नदी की पानी उफान से आने चलते हुए हादसा हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। रेलवे की जानलेवा लापरवाही। बारिश के बीच लंबे में खम्मा करंट से नई दिल्ली स्टेशन पर महिला की दर्दनाक मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बारिश के बीच खम्भे में करंट आ रहा था। जब वहां से दिल्ली की एक महिला गुजरी तो रास्ते में भरे पानी से बचने के लिए खम्भे के पास से गुजरने लगी। इसी दौरान खम्भे के संपर्क में आने से महिला की करंट लग गया और महिला को अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली की प्रीत बिहार की रहने वाली साक्षी साहू जान नाम की महिला सुबह करीब 5:30 बजे नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पहुंची थी। महिला के साथ 2 अन्य महिला और 3 बच्चे। साक्षी भोपाल शताब्दी ट्रेन से जाना था। रात से ही तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से स्टेशन के आसपास पानी भरा हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। 25 जून साल 1975 इतिहास के काले अध्याय में एक दिन पहले क्या हुआ। यह तो इस कहानी की शुरुआत तमाम संकटों से गुजरते हुए पहले ही हो गई थी, लेकिन हम उस सबसे तेज सिंह की बात करते हैं जो जून महीने के 25 तारीख की काली रात को शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी ये भारत की इतिहास की भी नाम है, जिसे सत्ता से हटाने का जिम्मेदार एक बहुत बड़ा तूफान था। आपने परफेक्ट स्मार्ट नाम सुना होगा। जाता है कि जब सारी कंडीशन परफेक्ट हो तो एक गजब का तूफान आता है। अब ये तूफान भारत में कब कैसे आया, आज हम बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसी तूफान का सबसे ज्वलंत आपदा कल आपातकालीन, जैसे भारत के इतिहास का कला का अध्ययन भी कहते हैं। जहन में अस्पताल का नाम आते ही चीज चिल्लाहट के साथ पीछे से जोर जोर से एक नारा घुसता है, जिसे फिर खामोश होता है, दिखता है सिंहासन खाली करो की जनता आती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक किया गया भर्ती अभियान 7000 से ज़्यादा कांस्टेबल रिक्तियां भरने के लिए चलाया जा रहा है। भर्ती परीक्षा 12 अगस्त 2023 से पहली और दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। दिल्ली में मुंबई में झमाझम बारिश। मानसून के साथ 2 मेट्रो सिटी में एंट्री। 62 साल बाद बना सहयोग। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और दिल्ली में एक साथ आज रविवार को 25 जून को मानसून की एंट्री हो गई है। आमतौर पर मुंबई में दिल्ली से लगभग 15 दिन पहले मानसून पहुंचा था। मुंबई में जहां मानसून लगभग 2 हफ्ते की देरी से पहुंचता है, तो वहीं मानसून की बारिश सामान्य तिथि 5 दिन पहले ही पहुँच जा चुका है। 21 जून 1961 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में मुंबई में एक ही दिन मानसून की एंट्री हुई थी। दरअसल साल 1961 में एक ही दिन पूरे देश में मानसून की एंट्री हुई थी। उसके बाद ऐसा आश्चर्य संयोग 62 साल के बाद ही नजर आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। रूस के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव पूर्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। गैरी सिर्फ 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप थे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 वर्षीय गैरी लगभग 20 सालों तक वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर रहे हैं। गैरी कास्परोव ने एक नया दर्ज नाम रिकॉर्ड किया है। रूस के प्राइवेट आर्मी वैगनआर ग्रुप के चीफ ऑफ गैगिंग रोनसन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी कि इस बगावत के रूस में गृह युद्ध की संभावना बनाने लगी है। लेकिन कहानी में अचानक एक नया मोड़ आ गया है। वैगन 2000 ग्रुप के क्रिमिनल ने बीच समझौता हो गया है, जिसके बाद मास्क के कुछ करने का आदेश देने वाली प्रिकॉन्सन के पीछे हटने की पोषण कर दी है। विद्रोह के खत्म करने के पुतिन के दोस्त और बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अहम भूमिका निभाई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। भारत सरकार टाइम ऑफ डेट टैरिफ की व्यवस्था लागू करने जा रही है। इससे पहले दिन और रात में अलग अलग बिजली बिल लगेगा। उपभोक्ताओं को इसका फायदा कैसे मिलेगा, यह समझ लीजिए। केंद्र सरकार देश में अब बिजली तय करने के लिए नया नियम लागू करेगी, जिसके बाद उपभोक्ता के दिन बिजली 20% तक बचत कर सकते हैं, लेकिन रात में समय ग्राहकों की 10 बजे से 20 तक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए बिजली में 2020 के आवश्यक संस्थाओं पर टाइम ऑफ डेट की व्यवस्था लागू की जाएगी। आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार टोल टैरिफ 10 किलोवाट और उससे अधिक की अधिकतम मांग करने वाले कर्मशील और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। इसके बाद अप्रैल 2025 से कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए रोड व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि स्मार्ट मीटर में ग्राहकों के लिए व्यवस्था की तभी लागू होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर।
स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों की बैठक को भेड़ियों का झुंड बताते हुए कहा कि उन्होंने नहीं पता कि वह शेर का शिकार नहीं कर सकते। अब इस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पूछा कि कभी एनडीए में 44 दल थे, क्या वो भी भेड़िया का झुंड थे? कांग्रेस की राज्यसभा सांसद ने स्मृति ईरानी को नसीहत देते हुए कहा कि स्मृति ईरानी का भाषणों को मर्यादा बनाए रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग पर तंज कसते हुए कहा था, अंग्रेजी में एक कहावत है कि भेड़िया झुंड का शिकार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं शेर का शिकार नहीं कर सकते। कि ईरानी का आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों का टारगेट पीएम मोदी नहीं बल्कि देश की जनता है और सरकारी खजाना था। इंदौर में महिलाओं की एक कार्यक्रम में बोलते हुए स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों को लेकर एक टिप्पणी भी की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। कार की सीट कवर फाड़कर निकला 12 किलोग्राम सोना, 1500 करोड़ के फर्जी ट्रांजैक्शन भी पकड़े, कारोबारियों पर आईटी रेड जारी। इनकम टैक्स की टीम ने जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुलियाना कारोबारी पर घर में घड़ी गाड़ी की चेक कर लिया तो सीट कवर पर फाड़ने के बाद 12 किलो सोना बरामद किया गया। कार्रवाई में मिलने दस्तावेजों के अनुसार एक कारोबारी ने तो अपने ड्राइवर में ही 2000 करोड़ रुपए का सोना खरीदने का दर्शाया है। अब तक कारोबारियों ने 55 ठिकानों पर चल रही रेड की। आईटी डिपार्टमेंट 8 करोड़ के 17 किलो सोना चांदी 15,100 करोड़ का फर्जी लेने हाथ लगाया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बुलियन व्यापारी जिन लोगों के नाम पर फर्जी बिल काटकर ब्लैक का पैसा सफेद कर रहे हैं, उसमें एक ड्राइवर भी है। गाड़ी चलाने वाले के नाम पर 200 करोड़ रुपए का जेवर खरीदे गए हैं। यही नहीं, गुजरात में अहमदाबाद में चल रहे छापे के सामने आया कि राममोहन पुरुषोत्तम ज्वेलर्स की एक फर्जी कंपनी 700 करोड़ का माल की बिक्री दिखाई है। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए सफेद करके रिटायर एस्टेट में खबर जा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। खेत की मेड़ बनाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे की मारपीट पर उतारू हो गए हैं। दोनों पक्ष के लोग लाठियां ले आए हैं और एक दूसरे पर लाठियां लेकर टूट पड़े। दोनों पक्षों के एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है, जो दोनों पक्षों के एक दूसरे को जमकर लाठियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने दोनों पक्षों को आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। चोरा थाना पुलिस के इस मामले में FIR दर्ज कराने पर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, परंतु आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।